हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सांख्यिकी के कुछ प्रश्नों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सब इस वीडियो में माध्य, माध्यिका और परिसर बहुलक को 4 क्वेश्चनों को आप लोग सीखोगे। तो आप सब अगर वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आप चार टॉपिक को पढ़ोगे: माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक को ज्ञात करना। तो इजीली मैं आप लोगों को बता दूंगा कि माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल सी तरीके से आप लोगों को मैं सिखाऊंगा और बिना सूत्र के, ट्रिक के माध्यम से भी और सूत्र के माध्यम से भी मैं आज आप लोगों को माध्यिका, माध्य और बहुलक, परिसर को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो आपके पास कुछ यहाँ पर संख्याएँ दी हुई हैं और इन सभी संख्याओं का आप लोगों को क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के सिंपल सा सूत्र आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे माध्य, माध्य इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग, योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर? तो अब क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना है। देखिए, आप लोगों को इसमें कितने पद हैं पहले इसको काउंट करना है। कुल कितने पद हैं उनका योग कर लेना है और पदों की संख्या कितने पद हैं उसको नीचे लिख देना है। तो करना क्या है? कुछ नहीं, बस क्या करना है, सबको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 6 + 1 + 5 + 3 + 8 जितना था सबको हमने क्या कर लिया? योगफल कर लिया। और बटे में क्या करना है? कितने जितने संख्या इनकी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, तो नीचे क्या लिख देना है? 8। अब सिंपली क्या करना है? इन सबको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ते हैं, चलिए। 1 2 3 3 3 6 6 6 12 12 1 13 13 5 18 18 3 21 21 और आपका ये 8 हो गया। कितना हो गया? 21 और 8, ठीक है, 29। तो फिर से एक बार, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 6 6 12 और 1 13 13 5 18 18 3 21 21 और 8 आपका कितना हो गया? 29। ठीक है, 29 हो गया। अब बटे में क्या करना है? आपको 8 कर लेना है। अब इसको क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है, भाग कर लेना है। तो 8 कम 8, 8 3 24। ठीक है, तो आपका कितना निकल के आ गया? 8 3 24। और आपके पास बचा कितना? 5। तो 50 हो गया, दशमलव बढ़ा दिए, 50 हो गया। तो 8 6 48 और 8 5 40। क्लियर? तो माध्य निकल के आ गया 3.65। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? माध्यिका मैं आप लोगों को बता देता हूँ माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो सिंपली दोस्तों, माध्यिका होता क्या है? माध्यिका का मतलब कि जो मध्य में आए, बीच में जो है वही हमारी क्या हो जाती है? माध्यिका। तो पहले इसमें काउंट करें कितने पद हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो जितने भी हम लोगों को पद दिए रहते हैं, जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम। ठीक, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी हमारी क्या है? 2 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 5 है, फिर 6, फिर 7 और फिर आपका 9। क्लियर हो गया? तो आरोही या तो अवरोही क्रम में उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। जब आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे? अब देखिए, सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब ट्रिक के माध्यम से निकाल लें। अगर आप सबको एग्जाम में लिखना है तो मैं एग्जाम में भी सूत्र के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जाम में कैसे करेंगे। तो आरोही क्रम में आप लोग जो व्यवस्थित कर लें, तो अब देखिए सबसे बीच में क्या रहा है। तो पहले काउंट करिए कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो अगर 3 इधर से छोड़ देते हैं, 3 इधर से छोड़ देते हैं, तो बीच में जो हमारी संख्या आ गई वही हमारा क्या हो गया? ठीक है, माध्यिका। तो यहाँ माध्यिका निकल के आ गई, माध्यिका। माध्यिका आपका कितना हो गया? 5। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या और होती, मान लीजिए आपके पास यहाँ 10 है। ठीक है, अब तो कितने पद हो गए? अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए। तो 8 पद हो तो अब तो बीच में नहीं आ रहा। तो करना क्या है? देखिए, आधा पद इधर छोड़ दीजिए, आधा इधर से छोड़ दीजिए। देखिए, आधा मैंने इधर का छोड़ दिया, ठीक है, और आधा इधर, 3 3 इधर का छोड़ दिया, 3 उधर का। अब बीच में जो बचे 2 पद, ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है? दोनों का योगफल निकाल लेना है। जैसे 5 बचा और 6 बचा, दोनों का योगफल और बटे में 2। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है। 6 5 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है, तो ऐसे अगर और पद हैं तो उसको कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, पहले क्या करेंगे? आधे आधे में किनारे किनारे वाले को डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, आधा इधर आधा इधर, जितना बचा बीच में 1 या 2 बचेगा।
ठीक है, या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा। अब क्या करना है, उन दोनों का योगफल करके और 2 से उसको डिवाइड कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका। ठीक है, अब अगर आप लोगों को सूत्र के माध्यम से सॉल्व करना है तो मैं इसको भी बता देता हूँ। पहले आप लोगों को मैं बहुलक बता देता हूँ, परिसर, फिर लास्ट में मैं इसको माध्यिका को बता दूंगा कि सूत्र के माध्यम से इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बहुलक निकालते हैं। देखिए, तो बहुलक ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। बहुलक होता क्या है, जितने भी आंकड़े हम सबको दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक बार जो आया होता है वही हमारा हो जाता है बहुलक। तो सबसे अधिक बार इसमें हम लोग काउंट करेंगे, सबसे अधिक बार क्या आया है। तो पहले देखिए, 1 कितनी बार आया है, 1 आपका तो 1 ही बार आया है, 2 तो है नहीं, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है 3, और 4 तो नहीं है, 5 है, 5 कितनी बार आया है, 1, और आपका 1 यहाँ कितना हो गया, 2 बार। ठीक है, अब आपका 6 कितनी बार आया है, तो 6 आपका आया है 1 बार। ठीक, 7 कितनी बार आया है, 1 बार। 8 कितनी बार आया है, 1 बार। 9 कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, तो सबसे अधिक बार क्या आया है, सबसे अधिक बार आपका 3 आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक, बहुलक कितना हो गया आपका, तो बहुलक बराबर कितना, 3। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात कर लिए। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक सबसे सिंपल तरीका है कि जो सबसे अधिक बार जो संख्या लिखी होगी वही आपका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, अब चलते हैं परिसर की ओर कि परिसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको परिसर ज्ञात करना है तो परिसर का आप एक फार्मूला यूज़ कर लीजिए कि परिसर निकलता कैसे है, परिसर। ठीक है, परिसर होता क्या है, देखिए, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, परिसर का सूत्र होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या है, बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, 9 है। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो बात करते हैं सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, 2 है। तो परिसर कितना निकल के आ जाएगा, तो 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो परिसर ज्ञात करने का सबसे आसान फार्मूला है कि सबसे बड़ी संख्या जो रहे उसको लिख दो, आप माइनस कर दो, जो सबसे छोटी संख्या लिखी रहे उसको लिख दो, और दोनों को क्या करो, घटा लो, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, परिसर। ठीक है, अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर माध्यिका आप लोगों को फार्मूले की सहायता से ज्ञात करनी है, जैसे मान लो आपके पास, ठीक है, कोई संख्या है 2 5 7 9 8, ठीक है, और आपका हो गया 10। ठीक, अब क्या करना है, अगर आपको फार्मूले की सहायता से निकालनी है तो पहले हम लोग इसमें काउंट करेंगे कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो 6 पद हैं, क्या क्या आपका आ गया, 6 पद हैं। तो आपका देखिए 6 आ गया। तो अब ये पता करते हैं कि 6 हमारा सम संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। 6 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर जब हमको पता हो गया कि जो भी हमको संख्या प्राप्त हुई वो सम है, अगर वह क्या है, सम है, यदि यहाँ लिखेंगे कि यदि सम संख्या हो, यदि सम संख्या हो तो, ठीक है, अगर सम संख्या है तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान, ठीक है, इस फार्मूले से, और पूरे के बटे में आप क्या कर लोगे, 2। ठीक है, जब आपका इतना हो गया तो अब इसी फार्मूले पे आप सब उसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आपको आंकड़ा दिया रहे, सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना है। तो आरोही क्रम में हमारा है भी, आरोही क्रम में ही है, व्यवस्थित है। अब रखेंगे n कितना है आपके पास, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे n की जगह अब क्या लिखेंगे, n हमारा n कितना है, 6 है, तो n की जगह अब 6 रख दिए और बटे में 2। अब यहाँ लिख देंगे वें पद का मान, ठीक, प्लस अब 6/2, फिर यहाँ लिखेंगे 6/2 और प्लस 1 वें पद का मान, ठीक। अब पूरे के बटे में क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। इतना सिंपली हो गया आपका। अब क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। 6/3 आ गया, तो 6/2 है, तो 6/2 का मतलब कितना हो गया, 3, तो 3वां पद। तो यहाँ 3वां पद कौन है, तीसरा वाला पद कौन है, 1 2 3 7 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 7, ठीक, प्लस 6/2 3 में एक जोड़ देंगे 4, तो 4वां पद हमारा कौन सा है, 9 है, 9 लिख दिए। और पूरे के बटे में क्या है, 2 है, 2 को लिख दिए। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 और 7 को डिवाइड कर लिए कितना हो गया हमारे पास, 16। अब 16 के बटे में 2 हो गया, तो जब 16 के बटे में 2 हो गया तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। तो उसकी माध्यिका कितनी आ गई, ठीक है, आप लोग का जो क्वेश्चन था इसकी माध्यिका कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है,
क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक संख्या यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, आपका ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 12, ठीक है। तो 12 हो गया, तो अब इसमें कितने पद हो गए, अब तो 6 था, एक बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। जब यहाँ फिर क्या होगा दोस्त, बस थोड़ा सा और, कि जब यन कितना है, देखिए 7 आया है, तो 7 हमारा क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर, ठीक है, n/2, ठीक है, n+1/2 वें पद का मान, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए n का मान कितना था, 7 था, 7 लिख दिए, 1 लिख दिया आगे और बट्टे में 2 वें पद का मान, ठीक। तो 7 और 1 कितना हो गया आपका 8, 8 बटा कितना हो गया 2, ठीक, 8/2 हो गया। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4, 4वें पद का मान, ठीक है। तो 4वां पद आपका कौन था, देखिए 4वां पद कौन था, 1 2 3 4, तो 4वां पद आपका कौन है, ठीक है, 9 है, ठीक। तो आंसर आपका निकल के आ गया कितना, माध्यिका कितनी आ गई, ठीक है। तो 4वां पद 9 है, तो माध्यिका निकल के आ गई 9। और आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे इसमें कितने पद थे, 9 थे, तो 3 आप इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में जो आ गया, अगर 1 पद आया तो वही माध्यिका हो गई, अगर 2 पद आए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, माध्यिका, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ क्लियर से वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप सबको वीडियो कैसे लगी है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।